एकांत और अकेलापन। आम व्यवहार में ये दोनों शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, समानार्थी जैसे प्रतीत होते हैं, किंतु इनमें एक बहुत महीन जैसा अंतर है। अक्सर हम एकांत और अकेलापन को आपस में मिला देते हैं और किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते कि इनमें अंतर क्या है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि साधु संत एकांत स्थान पर प्रकृति के बीच रहकर साधना करते थे। एकांत तो उनकी आवश्यकता थी, क्योंकि जगत के भीड़ भरे कोलाहल में वे स्वयं के भीतर का नाद नहीं सुन सकते। शांत निर्जन मौन स्थान पर ही उन्हें एकांत स्थान पर ही साधना के लिए समुचित लगता था। आज स्थिति यह है कि हमें एकांत कहीं प्राप्त नहीं होता। साधु संतों को भी अपना प्रवचन का धंधा चलाने के लिए भीड़ ही चाहिए। आजकल एकांत से किसी का काम नहीं चलता। बाहर का कोलाहल इतना अधिक है कि आत्मा के स्वर का सुनाई देना बंद हो जाता है। स्थिति बहुत गंभीर होती जा रही है। चारों ओर शोर सुनाई देता है। नेताओं के भाषण, नारों का जुलूस, धार्मिक पांडालों के बाबाओं का प्रवचन आदि इत्यादि। और समाज में जिसे आनंद का विषय कहा जाता है, उस विडंबना अर्थात डीजे का शोर। सत्य तो यह है कि हम एकांतवास का अर्थ ही नहीं समझ पाते। हम असली अर्थ से दूर हैं। एकांत में रहने वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता। स्वयं को समझाना, व्यक्त करना, अपने भीतर नए नए चेतन स्वरों से एक रूपता स्थापित करने की चेष्टा करना, इसे कहते हैं एकांत। यह तो एक ऐसा आनंद है जिसे शब्दों में ढालना आसान नहीं है। एक सूक्ष्म आनंद का स्रोत अपने भीतर बहते हुए अनुभव करना सत्य ही एकांत का पर्याय कहा जा सकता है। जहाँ तक अकेलेपन की बात है, कभी कभी अकेले रहना भी मन को अच्छा लगता है। घर के किसी कोने में कोई कविता लिखते हुए, कथा की भूमिका सोचते हुए, दिन रात की मानसिक उलझनों को सुलझाने में थक चुके मस्तिष्क को आराम देने के लिए व्यक्ति किसी न किसी रूप में अकेलापन पसंद करता है। यह आम आदमी और आम जीवन का हिस्सा बन चुका है। कुछ समय केवल स्वयं के साथ व्यतीत करना चाहता है। सत्य तो यह है कि अकेले रहने वाला व्यक्ति अकेला होता ही कहाँ है। उसके साथ धूप होती है, छाँव होती है, अंधेरा होता है, रोशनी होती है, कई तरह की अन्य वातावरण से जुड़ी हुई परिस्थितियाँ होती हैं। कमरे में इधर उधर लहराती हवा भी तो होती है। पंखा चलता है, कूलर चलता है और झींगुर और मंजीरे आवाज करते हैं। इन सबको केवल महसूस किया जा सकता है। यहाँ अवसाद और अकेलेपन में थोड़ा सा अंतर है। अवसादग्रस्त व्यक्ति किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करता। स्वयं को एक कमरे में भीतर बंद कर लेता है। प्रत्येक बाहरी स्वर उसे डराता है। वह स्वयं को इस स्थिति से निपटने में असमर्थ पाता है। अपनी अधूरी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए कभी कभी अकेलापन वरदान सिद्ध हुआ है। लेखक, कवि, चित्रकार, वैज्ञानिक ऐसे ही अकेले काम में डूबकर बड़े बड़े नाम कर गए। एक और बात, एकांत भी तो एक प्रकार का होता है। एकांत भी दो प्रकार का होता है, भौतिक एकांत और आध्यात्मिक एकांत। भौतिक एकांत का अर्थ है कि भीड़ मौजूद नहीं है, किंतु आध्यात्मिक एकांत का अर्थ है कि वहाँ आप भी मौजूद नहीं है। एक परिवार में 4 सदस्य हैं, किंतु चारों की मनोवृत्ति एवं मनोदशा भिन्न भिन्न है। एक सदस्य को भीड़ में ही आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो दूसरा एकांत में भी व्याकुल रहता है। तीसरा अवसाद के कारण अकेलापन चाहता है, तो चौथे के लिए अकेलापन उसकी प्रतिभा निखारने की संजीवनी बूटी है। एकांत ने कई ग्रंथों को जन्म दिया है, किंतु गीता का प्रादुर्भाव युद्ध क्षेत्र में हुआ। अनेक रथियों, महारथियों और
अनेक लोगों ने लोगों के बीच भीड़ भाड़ में अपने कौशल दिखाए। अतः एकांत और अकेलापन दोनों ही अच्छे भी हो सकते हैं और नितांत बुरे भी हो सकते हैं। अवसाद की स्थिति में अकेलापन व्यक्ति को घेर लेता है और यदि वो एकांत में चिंतन शुरू कर दे तो अवसाद से उबर सकता है।